भाद्रपद की अष्टमी का टाइम आया। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में संपन्न हो गया। देवकी का मुंह बोला भाई है कंस, या यूं कहिए चचेरा भाई है कंस। देवकी से बहुत प्रेम करता है कंस। देवकी विवाह करके पति के साथ में जाने लगी अपनी ससुराल, तो रथ के सारथी को उतार कर कंस बैठ गया रथ हाँकने के लिए। अचानक घोड़े खड़े हो गए, दोनों पैर ऊपर कर लिए, रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू खुशी मंगल के चार विदा कर रहा है, रथ में सारथी बनकर ले जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाला बालक ही तेरा काल है। कंस ने झूठा समझा। पुनः आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, देव की औलाद पैदा करेगी पुत्र के रूप में, वही तुझे मारेगी। कंस ने फिर झूठा मानकर छोड़ दिया। तीसरी बार आकाशवाणी इतनी भयंकर हुई, बादल गरजे, अचानक तूफान आया, बिजलियां तड़क करके गिरी, वर्षा हुई, बादल शांत हो गए और आकाशवाणी ने कहा, मूर्ख कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल है। तीसरी बार तो कंस ने देखा कि मेरा काल देवकी की कोख से पैदा होगा, तो क्यों न मैं देवकी की कोख को उजाड़ दूं, को देवकी को नष्ट कर दूं। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तलवार निकाल करके देवकी के ऊपर टूट पड़ा। देवकी के बाल गूंथे हुए थे, फूल लगे थे, सारे फूल बखेर दिए, बाल खोल के लंबे बाल खींचने लगा, मारने के लिए आतुर हो गया देवकी को। कंस का हाथ पकड़ लिया वसुदेव जी ने और कहा, हे मित्र कंस, आज अगर तुम मेरे मित्र न होते तो पत्नी पर हाथ उठाने के बदले में मैं तुम्हारा हाथ काट डालता, पर तुम मेरे बचपन के मित्र हो और मेरी पत्नी के भ्राता भी बने हो, इस कारण मैं तुम्हारी पहली गलती को माफ करता हूं। अरे मूर्ख हो गए हो, जो बहन तुम्हारे साथ खाती पीती खेलती और वो बहन के पेट पर, गर्भ पर तुम संशय करते हो। आकाशवाणी, न जाने दिमाग में क्या क्या बातें उपजती हैं और न जाने किसके मुंह से कान में क्या क्या पड़ता है, इन बातों पर ध्यान मत दो। पर कंस नहीं माना। कंस कस के पकड़ के बैठ गया बात को। तो वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास है आकाशवाणी पर, मित्र पर विश्वास नहीं है, तुम्हें अपनी बहन पर विश्वास नहीं है कंस, तो चलो हमें लेके चलो अपने घर, और जब तक 8 संतान पैदा होकर तुम्हें प्राप्त ना हो जाए तब तक हमें मत छोड़ो, पर मेरी पत्नी को मत मारो। कंस की बात समझ में आ गई, लौट कर मथुरा ले गया, हथकड़ियां बेड़ियां डाल करके कारागृह में बंद कर दिया। पिता उग्रसेन ने कुछ कहा तो उन्हें भी धक्का मार कर गिरा करके उन्हें भी बंदी बना दिया और उनका सिंहासन लेकर के बैठ गया, सरताज माथे पर रख लिया और सारी सेना, सारे के सारे मथुरावासी गुलाम हो गए कंस के अत्याचारों से और सब जय जयकार करने लगे, उसको भगवान मान के पूजने लगे। भगवान की पूजा जितनी होती है उतनी ही शैतान की पूजा होती है संसार में, ये ध्यान रखें। ये जितने भी गुंडे मवाली माफिया होते हैं कि नहीं शहरों में, उनकी भी पूजा हो रही है, उनकी भी जय जयकार करते हैं लोग। माला पहनाएंगे, बड़े बड़े हार पहनाएंगे, उनको लंबा प्रणाम करेंगे और डर के मारे होता है, कंस के डर के मारे लोग उनकी जय करते थे। कंस भगवान पधार रहे हैं, महल में कंस भगवान पधार रहे हैं, भगवान कंस की जय जयकार हो रही है। क्यों? हिंसा, प्रताड़ना, गुंडागर्दी भोले लोगों पे शासन कर लेती है। लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं दुष्टों के आतंक से। माफियों की गुलामी करने में ही उनका जीवन है, इसलिए जीवन सौंप देते हैं। कंस को जीवन सौंप दिया मथुरा के लोगों ने, और जो लोग स्वाभिमानी थे वो गांव छोड़कर, मथुरा छोड़कर भाग गए जगह जगह, क्योंकि उन्हें दुष्ट की लाचारी पसंद नहीं थी। बहन बेटियों को उठवा लेता था,
बीच चौराहे पर खड़ा होकर के उर्धंग करता था। इतना दुर्जन था कि किसी बुजुर्ग को भी छोड़ता नहीं था, किसी माता को छोड़ता नहीं था अत्याचार करे बगैर, इतना पापी था। तो भगवान का अवतार किस लिए हुआ है? तो भगवान का अवतार हुआ है संहार के लिए, दुष्टों का खात्मा करने के लिए। देवकी ने पहले बच्चे को जन्म दिया। वासुदेव जी ने वचन के मुताबिक पहले बच्चे को कंस के हाथ में थमा दिया। पहले बच्चे को देखकर कंस का दिल पिघल गया। बालक को मारकर ब्रह्म हत्या, गौ हत्या का मुझे पाप लगेगा, ऐसा उसकी बुद्धि सोचने लगी। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में घबराए। अगर आज कंस पाप नहीं करेगा तो कंस के लिए कितनी देर लगेगी धरती पर जाने के लिए। हे प्रभु, आपने तो वचन दिया है अष्टमी भाद्रपद, वो तो समय आ गया, नजदीक है, पर ये कंस पाप नहीं करेगा तो कैसे अवतरण होगा? नारद जी को भेजकर कंस की बुद्धि को भ्रमित करा दिया गया। एक एक बालक को ऐसे छोड़ देगा तो 8वां बालक आएगा कंस, तो पहला कौन सा और दूसरा कौन सा और आखिरी कौन सा कैसे समझेगा? बीच के बच्चे को अगर इधर खड़ा कर दिया साइड में तो वो पहला हो जाएगा। कंस की बुद्धि जैसे ही भ्रमित हुई, कंस ने बच्चे को पकड़ा और पत्थर से कुचल के मार दिया। बाल हत्या का पाप कंस को लगा, घड़ा भरने वाला है। दूसरे बच्चे को मार दिया, तीसरे बच्चे को मार दिया, चौथे बच्चे को मार दिया, 5वां बच्चा मार दिया, 6वां बच्चा मार दिया, 7वां बच्चा जैसे ही गर्भ में आया, वासुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी गोकुल में रहती थी। आज वो अपने पति देव से मिलने के लिए पधारी हैं, उनका दुख देखने आई हैं। उनके घर में दुख आया है। 6 बच्चे देवकी के मारे गए हैं। आज उन बच्चों के शोक में, दुख में संतृप्त होकर के दौड़ी। आभान जाता तद दुख युक्ताम महान भागम दोषाम पृथिव्याम। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, 7वां बच्चा योग माया से चला गया रोहिणी के गर्भ में। विज्ञान तो पहले भी खूब डेवलप था। जेल में हल्ला हो गया कि 7वां गर्भ पतित हो गया है। अब तो कंस ने पहरा बढ़ा दिया, कंस ने दरवाजे बदलवा दिए, चौकीदार बदलवा दिए। अष्टमी आने वाली है, भाद्रपद आने वाला है, और मेरा जो मारने वाला है, पाप को नष्ट करने वाला है, वो पधारने वाला है। प्यारे बंधुओं, पहरेदार बदल गए, सारी सृष्टि बदल गई। मथुरा की जेल की चारों दीवारी में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अहम दृश्याम तदम मूलम योगम संख्य भागवतै अनन्यम देवदूतस्य जातवेदो महामहिम। वासुदेव जैसे निश्चिंत होकर के बैठे हैं। 7वां गर्भ तो पहुंच गया सुरक्षित गोकुल में। 8वां गर्भ जैसे आने का टाइम हुआ, कंस ने तो अपनी चौकीदारी, पहरेदारी बढ़ा दी। पर जो लोग सज्जन बुद्धि के होते हैं वो अंदर से पूरे क्लियर होते हैं। वो किसी संकट को देखकर किसी तरह की तैयारियां नहीं करते, क्योंकि उनका दिल साफ है, पाक है। उन्हें मालूम है मेरा तो रक्षक परमात्मा है, मुझे किसी की इस षड्यंत्र की आवश्यकता नहीं है। पर जिसके मन में मैल होता है वो बहुत बड़ी सुरक्षा दायरा खड़ा कर लेता अपना। कंस के मन में तो भयंकर मैल था, कोई कमी थी ही नहीं मैल की, अपराध और पाप की। उसे तो पल पल मौत नजर आ रही थी कि मेरी मौत आएगी आएगी, आकाशवाणी झूठी नहीं पड़ेगी, मौत आएगी। 7वां जो गर्भ है देवकी का, वो रोहिणी के गर्भ में माया से प्रवेश हो गया और रोहिणी जो है गोकुल चली गई। गोकुल में जाकर श्रावण की शुक्ल पक्ष एकादशी में रोहिणी के गर्भ से
योग माया का रूप जो है बलराम जी के रूप में बाहर आया, बालक बनकर, पुत्र बनकर। अर्थात हम ये कहें कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता का जन्म हो गया बलराम जी के रूप में। सारे गोकुल वासियों की रोहिणी के गर्भ को बाहर आकर पुत्र पैदा करने की कोई खुशी नहीं थी किसी को। सब लोग चाहते थे कि नंद बाबा को बालक हो, यशोदा की गोद भरे। सारे ब्रज की गोपियों ने 11 दिन का कठोर व्रत किया, तप किया, उपवास किया। जैसे रोहिणी की झोली भर दी है आपने हे परमात्मा, वैसे ही गौ सेवा करने वाली उस गोपी यशोदा की भी झोली भर दो, नहीं तो हम भूखे प्यासे यूं ही मर जाएंगे जब तक आप यशोदा की झोली नहीं भरेंगे। गोपियों ने 11 वर्ष का जो तप किया संकल्प लेकर समर्पण भाव से, उसका फल हुआ कि यशोदा की झोली भरने का भी टाइम आ गया। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी की रात्रि में भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में नारायण ने दर्शन दिया वासुदेव जी को। देवकी सो रही थी, वसुदेव विश्राम कर रहे थे, जागे हुए थे, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। सपना देख रहे थे वसुदेव कि जेल की 4 दीवारियों में चतुर्भुज भगवान पधारे हैं और वो बार बार कह रहे हैं, ये वासुदेव जागो, मैं तुम्हारे घर बालक बनकर, पुत्र बनकर पधार रहा हूँ। योग माया ने जन्म ले लिया है नंद बाबा के घर कन्या के रूप में, मुझे वहाँ पहुँचा के आओ और वहाँ से कन्या को लेकर आओ और वो माया ही इस कंस के दुष्ट बुद्धि को सुधारेगी। देखा, आंखें खुली वसुदेव जी की तो देवकी के बगल में एक छोटा सा बालक। वासुदेव जी ने देवकी को जगाया, देवकी होश में आओ, तुमने लाला को जन्म दे दिया। देवकी ने आज 8 बच्चों को जन्म दिया था, पर आज पहली बार 8वें बच्चे का ही दर्शन कर पाई। पहले 7 बच्चों का देवकी को दर्शन नहीं हुआ। देवकी प्रसव में रहती थी, गैर होश रहती थी, बालक को जन्म देती थी, इतने में कंस मार देता था। तो देवकी को बहुत दुख नहीं हुआ, क्योंकि बालक को देखा नहीं तो ज्यादा दुख नहीं था। आज इस बालक को देख लिया तो देवकी में पुत्र का मोह पैदा हो गया। अब देवकी रोने लगी और वासुदेव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनती करती है, कैसे भी बच्चे को बचाओ, कंस मार डालेगा, कंस ने अगर देख लिया तो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। देवकी ने पल्लू फाड़ दिया, साड़ी का बच्चे को ढक दिया, अनाज फटकने का सूप रखा था उसमें बच्चे को रख दिया। वसुदेव जी ने बच्चे को सिर पे पधरा लिया। जैसे सिर पे रखा, ऐसा चमत्कार हुआ कि दरवाजे स्वयं ही टूट गए, सारे पहरेदार सो गए, पूरी की पूरी जेल की 4 दीवारियां खाली हो गईं, धरती पर बादल उतर आए, अंधेरा छा गया चारों ओर, किसी को वसुदेव दिख नहीं रहे, लाला को ले जा रहे हैं गोकुल की तरफ। मार्ग में यमुना जी ने रास्ता रोका, भगवान के दर्शन करना चाहती थी माता लक्ष्मी। यमुना जी को चरण का दर्शन करवा के कमल का पुष्प धारण करवाया और मार्ग पा करके भगवान सुबह 4 बजे ही निकल पड़े। ब्रह्म मुहूर्त में ही गोकुल में पहुंचे वसुदेव जी। पालने में रखा था बालक, या रख दिया लाला को और वहां से लाली को ले लिया। लेकर के वसुदेव उसी रात्रि में सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही बाहर आ गए और मथुरा पहुंच गए। बालिका ने रोना शुरू किया, कंस दौड़ा, 8वें बच्चे के डर के कारण बच्ची को उठाया, पत्थर से पटकना ही चाहता था मारने के लिए, बच्ची लात मारकर आकाश में उड़ गई। आकाशवाणी कर दी, अरे मूर्ख, तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, मुझे तू क्या मारेगा, मैं तो योग माया हूं। अब तो कंस चिंतित हो गया, परेशान हो गया, अपने मृत्यु के भय से भयभीत होकर के कप कप कांपने लगा। सुबह सुबह सूर्य उदय हुआ। देवकी की ननद, नंद बाबा की बड़ी बहन सुनंदा सुबह सुबह भाभी की लाली को देखने आया करती थी रोज। आज भी पधारी, देखा, पल्लू हटाकर देखा पालने में, तो आज लाली नहीं थी पालने में। आज ऐसा चमत्कार हो गया
कि लाली की जगह पे लाला बन गया। अब तो यशोदा की ननद चिल्लाने लगी, अरे भैया गजब हो गया, गजब हो गया, कैसी माया हो गई है, हमारी लाली गायब हो गई है, पालने में तो लाला है। नंद बाबा भी चमत्कार को देख के हैरान हो गए, दौड़ पड़े, यशोदा को बताया। यशोदा आनंद के मारे फूली नहीं समा रही है। नंद बाबा कहने लगे, अरे हमें ही भ्रम हो गया है, हमारे घर लाली नहीं लाला ही हुआ था, हमें लाली दिख रही थी, भगवान लीला कर रहे थे। अब तो नंद बाबा ने पूरे गांव में ढोल पिटवा दिया, सबको आमंत्रित किया, आओ रे आओ, हमारे घर उत्सव है, लाला भयो है, लाला भयो है। सारे गोकुल के नर नारी नंद बाबा को इतना अधिक चाहते थे, सब दौड़ पड़े नंद बाबा की खुशी में शामिल होने के लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, चाहे गांव का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके घर में खुशी आई है, चाहे उसका घर बना है, चाहे उसके बेटे का ब्याह हुआ है, चाहे उसके घर में पोता हुआ है, चाहे पुत्र हुआ है, किसी की नौकरी लगी है, तो हम सबको खूब खुशी मनानी चाहिए, उससे कभी ईर्ष्या जलन नहीं करनी चाहिए। नंद बाबा के घर में आनंद को देखकर पूरे गोकुल की नारियां आनंद से भर आईं और सारे गोकुलवासी भर आए आनंद से। सारे देवता ब्रज में उतर आए, गोकुल में उतर आए, सब लोग गाने लगे नंद बाबा के यहाँ पर आनंद के गीत। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। आप सब लोग भी ये दो पंक्तियां गुनगुनाना है, सबको आनंद।